हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स 1 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। गाइस, इनके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी भी वीडियो विद सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। गाइस, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने मेंशन करे हैं वो सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। गाइस, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस हम हर सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे उन सब के सॉल्यूशंस वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ में उसके पीडीएफ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, तो इनकी 16 वीडियोस और होने वाली हैं और एक वीडियो और जो लास्ट में 2 मार्क्स की आएगी। अगर आप इन 17 वीडियोस को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो यकीन मानिए गाइस आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे एग्जाम में। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो देखते हैं फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताना फार्मेसी प्रोफेशन के डेवलपमेंट के बारे में। क्या हमारी फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री रही इंडिया के अंदर, उस सब की हिस्ट्री के बारे में भी आपने डिटेल में बताना है। तो गाइस, एक तरह से यहाँ पे हमने फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री को बताना है गाइस। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से गाइस, इसे भी आप अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ हमने और में मेंशन किया है व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शन एज कैरियर इन फार्मेसी। हमारा बी फार्म और फार्मेसी करने के बाद में हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फार्मेसी में अपना किस तरह से करियर बना सकते हैं, किस तरह से जॉब कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो गाइस, ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द फार्माकोपिया एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IP, BP एंड USP। गाइस, यहाँ पे हमें बताना फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया को डिफाइन करना है, उसे डिटेल में बताना है फार्माकोपिया क्या होती है। एंड यहाँ पे हमारे कुछ फार्माकोपियाज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और USP फार्माकोपिया, जिसे हम बोलते हैं जनरली यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो इन तीनों फार्माकोपियाज के बारे में आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है, मीन्स थोड़ी डिटेल इन सब के बारे में आपने बता देनी है। तो गाइज़, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज़ से, इसलिए हमने यहाँ मैंसन कर दिया इसे। इसके बाद गाइज़ बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रिस्क्रिप्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ड्रा अ सैम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। गाइस, यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसे हमें बताना है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है फर्स्ट यूनिट में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ से इसकी क्या डेफिनेशन है एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपने बताना है। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, जैसे हमारे इंस्क्रिप्शन हो गया, सुपर इंस्क्रिप्शन हो गया, है ना, पेशेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, डॉक्टर्स इन्फॉर्मेशन हो गई, इन सब के बारे में आपने डिटेल में बताना है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। तो गाइज़, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। और हमें साथ में इसके ये भी बताना है कि ड्रा अ सैम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मीन्स एक हमें सैम्पल बनाना है, एक मॉडल बनाना है प्रिस्क्रिप्शन का कि किस तरह से हम प्रिस्क्रिप्शन को बनाते हैं। तो गाइज़, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद बात करते हैं गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म पोसोलॉजी एंड डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोसोलॉजी। गाइज, ये भी हमारा फर्स्ट यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में पोसोलॉजी के बारे में। तो पोसोलॉजी को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशंस एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, तो इनके बारे में भी हमें बताना है। हर फैक्टर को हमने डिटेल में डिफाइन करना है कि कौन सा फैक्टर किस तरह से हमारी पोसोलॉजी को डिफाइन करता है या अफेक्ट करता है। तो गाइज़, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पोसोलॉजी वाला। इसके बाद बात करते हैं गाइज़, यहाँ पे हमने और में मेंशन कर दिया एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कभी हमसे अगर पोसोलॉजी के फैक्टर्स के बारे में नहीं पूछता है तो डिफाइन पोसोलॉजी के साथ में ये पूछ लेता है व्हाट इज़ द डिफरेंट फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट डोज अकॉर्डिंग टू एज एंड बॉडी वेट। अगर पोसोलॉजी के साथ में अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं देता है तो उसके साथ में और में यह मेंशन करके दे देता है कि पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। इसके साथ में हमारे बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं, जैसे कि कौन कौन से डोज फार्मूला हैं, कि क्लार्क फार्मूला, यंग फार्मूला, ये सारे फार्मूला हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो जो डोज फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें भी गाइस आप अच्छे से देख के जाएं। इसके बाद गाइस बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड यूनिट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि हमारा किस तरह से क्वेश्चन बनता है सेकंड यूनिट से। डिस्कस अबाउट द एलिगेशन मेथड एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 75%, 65%, 45% एंड 35% एल्कोहल शुड बी मिक्सड टू गेट 55% एल्कोहल यूजिंग एलिगेशन मेथड। गाइस, जो हमारी सेकेंड यूनिट है इसमें हमारी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस आती हैं।
तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, जो हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे मेंशन किया है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से बनता है। और यहाँ आता है एलिगेशन मेथड। ये एलिगेशन मेथड है, यहाँ पे हम करते हैं एल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। मीन्स हमारे पास मान लो कि 75% या 65%, 45% एंड 35% की 4 कंसनट्रेशंस की हमारे पास डिफरेंट एल्कोहल दे रखी हैं। तो उनसे हमने 55% कंसनट्रेशन की एक एल्कोहल को प्रिपेयर करना है। तो हमें यह बताना है कि कितना वॉल्यूम किसका हम लेंगे। तो इस तरह से हमें सारा ये एलिगेशन मेथड के थ्रू हमें बताना है कि कितना वॉल्यूम किसका लिया जाएगा और किस तरह से हम 55% एल्कोहल कंसनट्रेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से, आप इसे भी बिल्कुल मिस करके ना जाएँ। इसके बाद बात करते हैं गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफरवेसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एंड यूटैक्टिक मिक्सचर विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। गाइज यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स क्या होते हैं एंड यूटैक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। विथ प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में हमने बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन करना है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है डिफाइन पाउडर्स एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डस्टिंग पाउडर एंड इफरवेसेंट पाउडर। गाइज जो हमारी सेकेंड यूनिट है, जो यहाँ से हमारा पाउडर वाला पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड यूनिट से। इसमें हमें पाउडर्स की डेफिनेशन, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताना होता है। और इसमें हमारे जो पाउडर आते हैं डस्टिंग पाउडर और जो हमारी इफरवेसेंट पाउडर, इन सब पाउडर्स के बारे में हमने डिटेल में बताना होता है कि डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं और इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं। तो गाइज जैसा कि जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं ये हमारे होते हैं मतलब परफ्यूम की तरह यूज होते हैं, एक तरह से हमारी स्मेल को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं और ये हमारे फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी यूज होते हैं। तो डस्टिंग पाउडर्स के बारे में आप डिटेल से पढ़ के जाएँ गाइस, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सेकंड यूनिट से। इसके बाद गाइस बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट से देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। गाइस यहाँ पे हमसे पूछा जाता है प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, जो हमारे इमल्सन है थर्ड यूनिट में, इमल्सन को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं एंड कौन कौन सी इनकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि क्रैकिंग हो गई, क्रीमिंग हो गई, है ना, फ्लोकुलेशन हो गया, मीन्स जो हमारा जो इमल्सन है उसमें फ्लॉक्स बनने स्टार्ट हो गए। ये सारी हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं इमल्सन्स की। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में बताना कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड हमसे पूछा जाता है मेथड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स एंड कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम इन प्रॉब्लम्स से ओवरकम कर सकते हैं, मीन्स छुटकारा पा सकते हैं या इनसे बच सकते हैं। तो गाइज़ ये सारी हमारी इमल्सन्स की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं और उनके मेथड्स और प्रिपरेशंस के बारे में आप गाइज़ अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइज़ बात करते हैं, हमने यहाँ पे और में क्वेश्चन मेंशन किया है, डिफाइन इमल्सन एंड डिस्क्राइब अबाउट द मेथड टू आइडेंटिफाई इनस्टेबिलिटी। गाइज यहाँ पे हमने इमल्सन्स के मेथड्स के बारे में बताना है। पहले तो उन्हें डिफाइन करना है कि इमल्सन क्या होते हैं और उसके बारे में बताना कि हमारे कौन कौन से मेथड आइडेंटिफाई करते हैं उसकी इनस्टेबिलिटी को। तो गाइज ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इमल्सन से, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएँ। चलिए गाइज अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है डिफाइन सस्पेंसन एंड व्हाट इज़ द फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंसन, व्हाट आर डिफरेंट पैरामीटर्स यूज्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ सस्पेंसन। गाइज जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी थर्ड यूनिट है वो थर्ड यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और दूसरी हमारी बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं थर्ड यूनिट से वो सस्पेंशन और इमल्सन से ज़्यादा बनते हैं। तो अभी हमने पिछले इमल्सन के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम सस्पेंशन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सस्पेंशन के ऊपर है, हमें सस्पेंशन को डिफाइन करना है एंड ऑल्सो राइट अबाउट द फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं, इन्हें हमें डिफाइन करना है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है इनको भी बताना है। और गाइस इसके बाद में हमसे पूछता है इवोल्यूशन पैरामीटर्स ऑफ सस्पेंशन, जो हमारे सस्पेंशन को इवोल्यूट करने का मीन्स उसे मूल्यांकन करने का जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उन सब के बारे में भी हमने गाइस डिटेल में बताना है। तो गाइस ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है थर्ड यूनिट से, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्ड यूनिट के। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्रोट पेंट, गार्गल्स एंड माउथ वाश। अब गाइज यहाँ पे हमने थ्रोट पेंट, गार्गल्स एंड माउथ वाश के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये हमारे मोनोफेसिक लिक्विड से आते हैं, यहाँ पे हमारे जो गार्गल्स हैं, माउथ वाश हैं, इनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और किस लिए ये यूज होते हैं ना, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बताना है गाइज। तो ये भी गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्पज़ से। अब गाइज यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और में और मेंशन कर दिया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन माउथ वाश एंड गार्गल्स, लोशन एंड लाइनमेंट। अगर गाइज इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए नहीं आता है तो इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है इनके बारे में भी डिटेल में बताइए। तो गाइज ये भी हमारा डिफरेंस वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं गाइज फोर्थ यूनिट की। तो देख लेते हैं फोर्थ यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है डिफाइन सपोजिटरी एंड हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोजिटरी। गाइज यहाँ पे जो हमारी फोर्थ यूनिट है इसमें हमसे पूछा था सपोजिटरी के बारे में। सपोजिटरी को डिफाइन कीजिए, कितने टाइप्स की सपोजिटरी होती हैं। तो इनके सब के बारे में हमें डिटेल में बताना है कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरह से हम सपोजिटरी को प्रिपेयर करते हैं। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं गाइज, हमने यहाँ पे और में मेंशन कर दिया है कि
डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स फॉर इवोल्यूशन ऑफ सपोजिटरी। जो हमारे सपोजिटरी के इवोल्यूशन के मेथड हैं, उनके मूल्यांकन के मेथड हैं, उनके बारे में भी गाइस आपने डिटेल में बताना कि किस तरह से हम सपोजिटरी को इवोल्यूट करते हैं कि जो हमारी सपोजिटरी बनी है वो प्रॉपर बनी है नहीं बनी है। ठीक है, इन सब के बारे में भी आप जो इवोल्यूशन के मेथड्स हैं इनको भी आप अच्छे से देख लें। चलिए गाइस, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। गाइज यहाँ पे जो हमारी 4th यूनिट है, 4th यूनिट से हमारी इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है। इसमें हमें इनकम्पैटिबिलिटी को डिफाइन करना है और उसे क्लासीफाई करना कि कितने टाइप्स की हमारी इनकम्पैटिबिलिटी होती हैं। अब जो भी हमारी फिजिकल, केमिकल और जो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, इनके बारे में डिटेल में बताना है। तो ये भी गाइज हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज़ से, आप इसे भी देख कर जाएँ। चलिए गाइज, बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। गाइज हमारी 4th यूनिट से डिस्प्लेसमेंट वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी हमारी सपोजिटरी की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती है, किस तरह से निकालते हैं, ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ये भी हमारी एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है 5th यूनिट से है कि व्हाट इज़ जेल, जेल क्या है, एंड डिस्कस द मेथड्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। गाइज यहाँ पे हमने जो 5th यूनिट है ये हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के ऊपर ही है। यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी प्रिपरेशंस होंगे, वो सारी हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होंगी। तो यहाँ पे हमें बताना है जेल के बारे में, जेल क्या होते हैं, एंड हमें डिस्कस करना है द मेथड्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जो हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उनको हम किस तरह से इवोल्यूट करते हैं, किस तरह से उनका हम मूल्यांकन करने हैं, इन सब के बारे में गाइज डिटेल में बताना है। तो ये भी गाइज अच्छे से देख के जाएँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड पेस्ट। अब ये भी हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं, ऑइंटमेंट और पेस्ट। तो इनकी किस तरह से हम प्रिपरेशंस करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हमारी यूज होते हैं, तो इनके बारे में भी आप गाइज डिटेल में पढ़ के जाएँ। चलिए गाइज, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। गाइज यहाँ पे हमने बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनके क्या मैकेनिज्म हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं डर्मल पेनिट्रेशन को। मान लो कोई भी हमारी जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं, जेल, ऑइंटमेंट या पेस्ट हो गए, इनको हम अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो इनकी कितनी पावर है हमारी बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने की, उस पावर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में गाइज हमें डिटेल में बताना है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज़ से, आप इसे भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। गाइस यहाँ पर जितने भी हमने फार्मास्यूटिक्स बन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन करे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज़ से। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। इसके अलावा गाइस हमने आपको बताया था कि जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो हम एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले अपलोड कर देंगे। तो गाइस अगर आप ये 16 वीडियो ये वाली और 1 वीडियो वो जो हम लास्ट में अपलोड करेंगे, अगर ये 17 वीडियोज़ को अच्छे से देख कर जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो यकीन मानिए आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।